अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बायोलॉजी के अंदर आज हम राइबोसोम पढ़ेंगे। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स है और इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे। स्मॉल ग्रेनुलर राउंडेड ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म ईदर इन फ्री फॉर्म और अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या साइटोप्लाज्म के अंदर ये अकेला होगा या अटैच होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम फिर नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी डायमीटर 20 नैनोमीटर है और राइबोसोम को डिस्कवर किया था पेलेडे ने 1955 में। और ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में ये खुद बन जाता है और फिर बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में अपना जो रोल है वो परफॉर्म करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस है। केमिकल कंपोजिशन इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आरएनए होते हैं और प्रोटीन, और आरएनए और प्रोटीन की अगर प्रोपोर्शन की बात हम करें तो ये इक्वल अमाउंट में होते हैं। जितने इसमें आरएनए होगा उतना ही इसमें प्रोटीन है, इसीलिए इसका दूसरा नाम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। स्ट्रक्चर ये बना किस तरह है? तो नॉन मेम्ब्रेन है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए ये प्रोकैरियोट सेल के अंदर भी पाया जाता है। और कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, इसमें 2 सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट। तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट की अलग अलग सेडिमेंटेशन है। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S का होता है, और जो यूकैरियोट सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। लेकिन ये इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 यूनिट बने होते हैं। 2 यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट है जैसे ये वाला स्मॉल यूनिट हो गया, और एक लार्ज यूनिट है। तो स्मॉलर यूनिट प्रोकैरियोट में कितना है? 30। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो ये 30 होगा और ये 50 होगा लार्जर सब यूनिट। तो कंबाइनली अगर हम बात करें तो इसका जो सेडिमेंटेशन है वो 70S आएगा। और इसी तरह यूकैरियोट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो 40 है और जो लार्जेस्ट है वो 60 है यूकैरियोट के अंदर, तो 80S इसका बनेगा। अब कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 50 और 30 तो 80 होते हैं और 60 और 40 तो 100 होते हैं, ये 80 किस तरह आया? तो इसकी बात यह है कि अगर हम अकेले में इसकी सेडिमेंटेशन करें इस यूनिट की तो ये इस केस में 50 आएगा, और जो इसकी अगर करें तो 30 आएगा। लेकिन जब ये कंबाइन होता है, ये जब बॉन्ड बनाता है यहाँ मैग्नीशियम आयन की वजह से ये बॉन्ड बनाता है, तो कुछ ओवरलैपिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये 50 सब यूनिट हो गया और ये 30, तो अकेले में ये 50 है और ये 30। लेकिन अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा कंबाइन करें तो फिर ये ओवरलैप करता है, जिससे इसकी साइज़ कम हो जाती है। तो ये ओवरलैपिंग की वजह से, थोड़ा एक दूसरे के अंदर मर्ज होने की वजह से इसकी साइज़ में फ़र्क आ जाता है। एक टर्म है जो हम राइबोसोम के अंदर पढ़ते हैं, पोलीसोम। व्हाट इज पोलीसोम? व्हेन मेनी राइबोसोम आर अटैच्ड टू द सेम आरएनए दे फॉर्म पोलीसोम। होता क्या है कि सेल के अंदर से जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज लेके आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जैसे ही वो साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो बहुत सारे राइबोसोम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो अगर ज़्यादा राइबोसोम उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम पोलीसोम कहते हैं। जैसे लेट से अगर ये एक मैसेंजर आरएनए है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, तो यह बहुत सारे जो राइबोसोम है वो इसके साथ अटैच होते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलीसोम। अच्छा, फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या है? तो वो तो इसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इट वाज ऑल अबाउट राइबोसोम। अगर इसमें कुछ मुश्किल हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको जवाब देंगे।